Very good morning, dear students. And today our topic is adjoint and inverse of matrix. एक मैंने आपको टॉपिक कराया था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, यहाँ पर हम रो एंड कॉलम ऑपरेशंस को लगाकर, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाकर हम इनवर्स को फाइंड आउट किया करते थे। जो कि मैंने कहा था एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का तरीका है, एक माइंड को रियलिटी में यूज़ करने का तरीका है आपकी एलिमेंट्री ऑपरेशंस में, जहाँ पर आप रो और कॉलम्स को एनालाइज करते हुए उनको इस तरीके से यूज़ करते हो कि आपका a इजकल टू आई ए और x इजकल टू बी आई, इस तरीके से आपकी सिचुएशन बन जाए जहाँ पर आप इनवर्स को निकालने में सफल हो पाते थे। मगर इसमें क्या है, ये वो तरीका है जिसके अंदर आपको वास्तविकता में अगर मैट्रिक्स को थोड़ा सा समझना भी आता है तो आप बहुत ईजिली ही इसमें आप इनवर्स को निकाल देंगे। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से वो भी मैंने कराया और ये भी, और मैंने कहा था कि ये थोड़ा लेंदी मेथड है, वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है। अगर आता है तो शॉर्ट है, नहीं तो गलत हो जाएगा उसमें। ये वो मेथड है जिसके अंदर आपके गलत होने के चांसेस कम हैं और थोड़ा लेंदी मेथड पड़ता है सिर्फ। तो बेटे इस वाले में हम कोशिश करेंगे एडजॉइंट को कंप्लीट करने की और इनवर्स को हम दूसरे में लाने की कोशिश करेंगे और संभव हुआ तो इसी में। ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या होता है, मैंने आपको इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दी थी। अब मैंने कहा था आपसे A11, A12, A13, एक्चुअली बेटा 3 का ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन 2 का ही करा देता हूँ। 3 का क्या होता है, लेंदी हो जाता है। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा 3 का, जिससे क्या होगा दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। A12 और यहाँ से A21 और ये A22। मैट्रिक्स कितने की है, 2/2 की। ठीक है ना बेटे। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स थी, 2/2 की, तो हमें मालूम पड़ गई स्क्वायर है। और स्क्वायर है तो मैंने आपसे कहा था अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऐसी सिचुएशन में ही डिटर्मिनेंट निकलते हैं और ऐसी सिचुएशन में ही आपके माइनर्स निकलते हैं एंड ऐसी सिचुएशन में आपके कोफैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है बेटे। और मैंने कहा था माइनस और कोफैक्टर में सिर्फ उसकी डायरेक्शन प्लस पोजीशन का हिसाब आ जाता है, बाकी वही है। ठीक है बेटे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स कोफैक्टर्स निकल सकते हैं। तो बेटे जब हम एडजॉइंट की बात करते हैं तो एडजॉइंट जो आपका निकल के आता है वो किससे निकलता है, आपके कोफैक्टर से निकलता है। किससे निकलता है, अगेन आई रिपीट दैट द कैलकुलेशन ऑफ अ एडजॉइंट मैट्रिक्स could be possible when the matrix formulated by the cofactors are there in front of you. That means जो कोफैक्टर्स आप किसी मैट्रिक्स से निकालते हो उस मैट्रिक्स के थ्रू अगर आपके पास एक मैट्रिक्स तैयार होती है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वह एडजॉइंट कहलाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है ना। अभी एडजॉइंट पे नहीं पहुंचे तो पहले जैसे करते हैं पूरा स्टार्टिंग से, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से देखते चलिएगा। ठीक है ना। तो है क्या, तो हमने कहा पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। इससे पहले हमने कोफैक्टर्स ही पढ़े हैं, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो बेटा हमने कहा था आपसे अगर वो स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं वो आपके इससे ये निकलवाने की कोशिश कर रहा है A11, A12, A21 या C21, C22 और स्क्वायर है तो 2/2, ये निकलवाने की कोशिश कर रहा है आपसे। कोफैक्टर्स है, ये मैट्रिक्स थी वो कोफैक्टर्स है। तो मैंने कहा था कोफैक्टर्स को हम C से डिनोट कर देते हैं, माइनस होते हैं तो M से डिनोट कर देते हैं। तो C11 की कैलकुलेशन बेटा मैंने कल आपको सांगो बताई थी कि -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम। ठीक है बेटे। और मैंने कहा था 1 यहाँ पे क्या आता है, इनटू माइनर। तो 1 में पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, बेटा कौन सा फैक्टर आया, तो यहाँ पर वैल्यू आती है आपकी इनटू A22। और आप कर सकते हैं यहाँ पर रो और प्लस कॉलम, रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है 1, तो बेटा कितना हुआ -1 की पावर स्क्वायर इनटू A22। दैट मीन्स A22 जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी किसके, पॉजिटिव साइन के साथ। तो आपने लिखा प्लस A22। जैसे हम निकालेंगे C12 सेकेंड वन, तो दैट मीन्स -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू माइनर। तो देखो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम वैल्यू आती है
A21। इसके साथ 3 हो गए, -1 की पावर 1 + 2 दैट 3, तो दैट मीन्स -A21। यहाँ से A21 तो -1 की पावर रो प्लस कॉलम, तो रो है यहाँ पर 1, रो है यहाँ पर 2 और कॉलम है यहाँ पर 1 इनटू क्या, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम वैल्यू होती है A12। कैसी आएगी, -1 की पावर 3 है, माइनस में आएगी -A12। फिर आपका C22 -1 की पावर रो प्लस कॉलम 2 + 2 2 और +2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम क्या बना, A11। आगे बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव क्या हुआ, A11। ये आपके C1 C2 C11 C12 C21 C22 आपके निकल के आ चुके हैं। अब इनसे बनने वाली मैट्रिक्स हम लिखते थे न्यू मैट्रिक्स डेवलप्ड बाय कोफैक्टर्स, कोफैक्टर से बनने वाली न्यू मैट्रिक्स। मैंने मान लिया कि इससे बनके एक सी मैट्रिक्स तैयार हुई है, कोफैक्टर्स की हेल्प से एक सी से हम निकालें, सी फैक्टर मैट्रिक्स बनके तैयार हो रही है। तो क्या हुई है, C11 की वैल्यू A22, C12 की वैल्यू -A21, C21 की वैल्यू -A12, C22 की वैल्यू है A11। ये आपने क्या किया, आपने कोफैक्टर्स की हेल्प से एक नई मैट्रिक्स को बना के तैयार कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इस सी मैट्रिक्स का, अब ध्यान दीजिएगा, नाउ द प्रोसेस ऑफ एडजॉइंट इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन। अब ये मैट्रिक्स थी जो कि मैं कोफैक्टर्स की हेल्प से डिजाइन की, ठीक है ना। तो जब हमने ये बना लिया है, अब मैं इसका लेता हूँ ट्रांसपोज। मैंने कहा टेकिंग ट्रांसपोज लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस हो सकता है आप समझ ना पाए कि डैश क्यों लगा दिया था, टी क्यों लगा दिया था। बाकी मैंने आपको कराया है मगर फिर भी भूल गया हूँ, तो टेकिंग ट्रांसपोज। जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर एक टी लग जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए इसके ऊपर मैं लगाया तो ये सी को जो ट्रांसपोज बन के तैयार होगा या टी बन के तैयार होगा वो क्या होगा, दैट मीन्स इस पर भी टी, ठीक है ना। क्या बन के तैयार होगा कि जो रो होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, या कॉलम होते हैं वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ही काम होता है। तो मानिए जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो सी टी निकाला, तो ये वाली मैट्रिक्स चेंज होकर बनती है एडजॉइंट। एडजॉइंट कौन सी, सी। क्लियर है। तो क्या होगा, पहले इसको लिख दूं मैं आपके सामने, पूरा लिखूं पहले जैसे आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। इसको मैं लिखता हूं, ये था सी का ट्रांसपोज, और सी के ट्रांसपोज को कहते हैं हम एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये होता है। अब क्या था, पहली रो को मैंने कॉलम में चेंज कर, पहले कॉलम को रो में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा A22 -A12, पहले कॉलम को रो में कर दिया। अब दूसरे कॉलम को लेते हैं बेटे, -A21 और ये A11, ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। तो क्या निकला, ये ट्रांसपोज निकाल दिया मैंने, सी का ट्रांसपोज निकाल दिया। और ट्रांसपोज निकालने पे मान के चलो कि ये मैट्रिक्स आपकी डी बन गई, ठीक है ना। मान लो मैं जैसे ट्रांसपोज निकाला वैल्यू चेंज हो गई, रो कॉलम में चेंज हो गए, तो मैं नया नाम दे दिया इसको, डी बन गई एक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये नई जो मैट्रिक्स होती है, इस नई जो मैट्रिक्स होती है ये किससे बनी थी वास्तविकता में, ए से। किससे बनी थी, ए से। तो इससे इस डी मैट्रिक्स को जब हम इसके कोफैक्टर्स के, सबसे पहले इस मैट्रिक्स से हमने इसके कोफैक्टर्स निकाले और कोफैक्टर से इसकी मैट्रिक्स बना ली, यहाँ तक थी मैट्रिक्स सी। फिर मैंने टेकिंग ट्रांसपोज किया तो सी की पावर टी की, मैट्रिक्स की पावर टी की, तो मैंने ट्रांसपोज करती एक नई मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई डी, वो ये है। तो ये डी जो आई है, ये डी जो आई है, ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स जो आई है, या ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर डेवलप्ड बाय कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जो आई है, ये वास्तविकता में आई किससे थी, ए से। तो इसे एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं,
इसे एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है। I repeat, whatever the new matrix developed by the help of cofactors, that if we take the transpose of that new matrix developed by cofactors, then this new matrix is to be known as adjoint of the prior matrix A। जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स हमने कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाई, जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो एक नई मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई। तो कहने के लिए तो नई मैट्रिक्स है, मगर जो पहली मैट्रिक्स से कोफैक्टर से मैट्रिक्स, फिर एक नई मैट्रिक्स बनी, ट्रांसपोज हुआ, तो ये सब कुछ प्रोसेस एडजॉइंट कहलाता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट एडजॉइंट इज व्हाट? एडजॉइंट इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द कोफैक्टर्स बाय द गिवन मैट्रिसेस and take the transpose of that, then this transpose of developed cofactor matrix is to be known as a adjoint of prior matrix, वो उसको adjoint कहलाता है। क्लियर बेटे? पहले आप यहां तक कर लें, क्योंकि इनवर्स इसके आगे बहुत ही छोटा सा है, ठीक है ना, ये निकालना बहुत जरूरी है। लेट मी सी कि वीडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब बेटे एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी समझ में बड़ा ही इजीली आ जाएगा। मैंने कहा था 2 का मैं फॉर्मुलेशन कराऊंगा और 3 का मैं एक क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि दोनों ही समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द एडजॉइंट इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आपको दिया है फाइंड नहीं, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, दे रहे हैं ये -1 -2 3 -1 -2 3 -2 2 1 और फिर 4 -5 and 2, ये दिया है। ये कहा है इन्होंने, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, then find adjoint of matrix। आपसे एडजॉइंट निकलवाया उसने। हमें मालूम है एडजॉइंट किससे निकलता है, हमें कि कोफैक्टर से निकलता है। कोफैक्टर कब निकलते हैं? जब मैट्रिक्स स्क्वायर की होती है, तो ये कितने की है? 3/3 की है, ठीक है ना। कोफैक्टर्स के बाद क्या होता है कि कोफैक्टर से जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, वही आपके एडजॉइंट कहलाता है। चलो बेटे देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसके अंदर, आपको यहाँ लिख दूं कि वो चाह क्या रहा है, आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, यहीं पे बनाते हैं। देखो आपसे चाह क्या रहा है, कोफैक्टर्स की एक सीरीज बनी, तो मैं लिख लेता हूँ। वैसे आपसे ये तो चाह रहा है वो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और ये 3/3। आपसे ये तो चाह रहा है वो, तो निकालते हैं, ठीक है ना। पहले ये निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं निकालता हूँ C11, क्या होता है -1 to the power रो प्लस कॉलम 1 + 1 दैट इज 2, और पहली रो और पहला कॉलम छिपाया, तो क्या बनना है देखो, पहली रो कॉलम तो 1 2 1 -5 2, इसको हम सोल्व करेंगे 2 2 या, तो ये तो +1 हो गया। इसको देखें तो क्या होगा 2 2 4, हम एक माइनस बीच में होता है
और -5 इंटू 1 -5, तो ये क्या हो गया +5, ये वैल्यू होती है बेटे आपकी 7। फिर निकालते हैं आपका C12, ये क्या होता है -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम 1 + 2, ये 3 हो गया। देखो पहली रो दूसरा कॉलम क्या हुआ -2 1 और 4 2, आगे गए तो ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस हो गया, मैंने यहाँ से ये लगा लिया -4 और -4, माइनस ये क्या हो गया -8, -8 बाहर आया तो ये बन गया +8। C13 -1 की पावर 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम तो -2 2 4 -5, आगे बढ़ाया तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव का हो गया, ये 5 2 10 और -8, ये वैल्यू आती है 2, ठीक है ना। फिर निकालेंगे आपका C21 -1 की पावर 2 + 1, क्या हुआ दूसरी रो और पहला कॉलम -2 3 5 2, -2 3 -5 2, सॉल्व करेंगे तो ये तो 3 हो गया -1 की पावर, तो माइनस का हो गया, यहाँ से -4 और +15, तो वैल्यू आती है आपकी 11, कैसी माइनस की। फिर निकालेंगे C22 -1 टू द पावर 2 + 2, दूसरी रो और दूसरा कॉलम तो -1 3 और 4 और 2, सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये कितना हुआ -2 और -12, तो ये वैल्यू होती है आपकी -14, ठीक है। फिर निकालेंगे हम C23, ये क्या होता है -1 टू द पावर 2 + 3, रो प्लस कॉलम, और यहाँ से दूसरी रो तीसरा कॉलम तो क्या होगा -1 -2 4, ये -5, यहाँ से ये 5 हो गया -1 की पावर, तो ये माइनस का बनेगा, और यहाँ क्या हुआ ये 5 और +8, दैट इज -13। हम निकालते हैं C31 -1 टू द पावर 3 + 1, तीसरी रो और पहला कॉलम तो क्या बचा -2 3 2 1, इसको आगे बढ़ाया तो -1 की पावर 4 है बेटे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ से -2 और ये -6, तो कितना हुआ -8। फिर निकालते हैं C32 -1 की पावर 3 + 2, तो क्या है तीसरी रो और दूसरा कॉलम, -1 3 और -2 1, इसको किया -1 की पावर 5, तो माइनस का आएगा, यहाँ से -1 और माइनस पहले से है तो +6, तो बेटे ये होता है +5, यहाँ बाहर आएगा तो -5। C33 -1 की पावर 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम तो क्या हुआ -1 -2 और -2 2, तीसरी रो है और तीसरा एक कॉलम है, ठीक है बेटे। ये वाली वैल्यू तो पहले भी आई है शायद, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हुआ -1 की पावर 6 है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ से देखो -2, एक माइनस पहले से होता है, -2 इंटू -2 कितना हुआ 4, एक माइनस का हो गया तो +4 बना, फिर माइनस का 4 बना, और बाहर आएगा तो ये -6। अब यहाँ से मैट्रिक्स बनी, अब मैट्रिक्स बनाते हैं किससे, बाय हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर से मैट्रिक्स कैसी बनती है, ये देखो यहाँ तक का हो गया आपका, यहाँ तक अलग है, यहाँ से इन सब की हेल्प से अब आप मैट्रिक्स बना रहे हो, ये सब की हेल्प से क्या बना रहे हो, मैट्रिक्स बना रहे हो। तो C11 की वैल्यू आपने निकाली है 7, C12 की वैल्यू निकाली है आपने 8, C13 की वैल्यू निकाली है आपने 2, C21 की वैल्यू निकाली है, आप देखते चलो तब, C21 की वैल्यू निकाली है आपने -11, C22 की वैल्यू निकाली है आपने -14, C23 की वैल्यू निकाली है आपने -13, C31 की वैल्यू निकाली है आपने -8, C32 की वैल्यू निकाली है आपने -5,
सी 3 क्यों निकाल लिया आपने, -6, ठीक है। ये तो सी थी, मैंने लिया ट्रांसपोज, मैंने इस पर किया, पहले इसको बनाया और फिर यहाँ पर लिया टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज लिया, सी की पावर टी, इसकी पावर टी। यहाँ से जो नई मैट्रिक्स बन के तैयार हो रही है, मैं कहता हूँ एक मैट्रिक्स बनी डी, इसके थ्रू, इसकी ट्रांसपोज लेती है, इसको ट्रांसपोज लेती है, एक नई मैट्रिक्स बनी डी। वो क्या बनती है, ये देखो, पहला रो था, हम रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, ट्रांसपोज लेते, तो क्या बनेगा, 7 -11 -8। सेकंड कॉलम है, रो में चेंज करते हैं तो 8 -14 -5। तीसरा है, उसमें चेंज करते हैं तो 2 -13 -6, ये चेंज हो गया, आ गया। ये जो आता है इसी को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ए नाम से ली थी, ये है आंसर आपका। देखो बेटा आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर होगा 9। देखो बेटे, पहली वैल्यू है इसकी, हमने कितना है, 2 2 या 4। अरे बेटे ये 7 कैसे आ रहा है यहाँ पे, यस 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 यस, बोला भी नहीं बैठे हुए हैं। 2 2 या 4 हुआ ना ये, तो 4 प्लस ये कितना हुआ, 9। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 9। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो देखो बेटे आपका आंसर होगा 9 -11 -8, 8 -14 -5, 2 -13 6, ठीक है बेटे। ऐसे एडजॉइंट आपके निकलते हैं, इनको कहते हैं एडजॉइंट्स। तो मैंने आपको, एक मिनट, लेट मी सी, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेकंड ऑर्डर में इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेकंड, मैंने आपको उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताया कि हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसी तरीके से मैंने आपको 3x3 के मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, मैंने आपको ये बताया कि कोफैक्टर्स कैसे निकालें। कोफैक्टर्स की हेल्प से मैंने एक मैट्रिक्स को बनाया और इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लिया तो एक नई मैट्रिक्स बनी डी। ये नई मैट्रिक्स बनी किससे वास्तविकता में, उस पहली मैट्रिक्स से। तो इस पहली मैट्रिक्स का इसे एडजॉइंट कहते हैं, कि बनकर एक नया तैयार होना, पहली मैट्रिक्स से बनकर एक नई मैट्रिक्स तैयार हुई, इसे हम एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। कि जुड़ जुड़कर, बन बनकर, छोटे छोटे पार्ट से टूटकर एक ऐसी मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई जो कि वास्तविकता में ए का ही प्रतिरूप है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके लिए अलग से क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है बेटे, क्योंकि फिर हम एक इन्वर्स की बना लेंगे। देखो रुको, एक क्वेश्चन और कर लें, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, इसे आप घर से करना, 1 2 3 4 5 6 वाला। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, find cofactors and adjoint of matrix, ठीक है। ये आपको करना है,
ठीक है बेटे। तो इसे आप घर से करिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो ऐसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। बाकी सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं। एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन कोफैक्टर्स, इन माइनर्स या कहें इस एडजॉइंट की हेल्प से। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please let me know how to give a solution to you, how to give a solution। जहाँ तक होगा आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।